CAQM द्वारा डायरेक्शन 88 में पिछले दिनों एक मॉडिफिकेशन किया है, जिसके तहत BS4 की गाड़ियाँ, BS4 की डीजल गाड़ियों को दिल्ली शहर में आने की अनुमति दी गई है। इससे पहले जो वाहन BS6 के केवल BS6 डीजल व्हीकल को आने की अनुमति थी और BS3, BS2 और BS4 इन सभी गाड़ियों को दिल्ली में आने का प्रतिबंध था। और इसके आने के बाद में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने एक स्टडीज़ कराई और जिसके तहत इसको AI और इंफ्रारेड कैमरा से वाहन के टेल पाइप एमिशन को चेक कराया गया, तो जिसमें पाया गया कि BS4 और BS6 की जो गाड़ियां हैं इसमें टेल पाइप एमिशन में हार्डली एनी डिफरेंस है, यानी कि बहुत या तो बराबर है या कोई डिफरेंस कोई इस नोटिसेबल नहीं है। इसका कारण है कि जो दिल्ली में गाड़ियों का ऑपरेटिंग कंडीशंस है उसमें लो टेम्परेचर और लो लोड रहता है, और जो BS6 की गाड़ियों का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो हाई लोड यानी कि पहाड़ या हाई स्पीड ऑपरेशंस के अंदर अधिक होता है। तो दिल्ली की जो कंडीशंस है, क्योंकि दिल्ली में हमारी वाहन की जो चलने की स्पीड है मैक्सिमम वो भी 40 किलोमीटर पर आवर है, और इसके अलावा दिल्ली में जो पहले जो स्टडीज़ की गई थी उसमें भी जो मैक्सिमम एवरेज स्पीड है वो 30 की है, 30 से भी कम है। तो देखा जाए तो वो गाड़ियों पर लो लोड की वजह से डीजल एमिशन का किसी प्रकार के अधिक सोर्स ऑफ पोल्यूशन नहीं पाया गया है। तो जिसके आधार पर CAQM ने इसको आगे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को फर्दर स्टडीज़ के लिए भेजा है, क्योंकि लो लोड ऑपरेशंस में अभी भारत सरकार के भी नियम नहीं बने हैं। तो इसकी वजह से अभी जो ARI और ICAT और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इस पे स्टडीज़ कर रही है, और इसके बाद में देखा जाएगा कि इन गाड़ियों में क्या डिफरेंस रहता है, और जिससे आने वाली फ्यूचर में भी गाड़ियों का टेल पाइप एमिशन पर्टिकुलर डीजल व्हीकल के लिए एक मापदंड बनाए जा सकें। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि BS4 और BS6 दोनों के अंदर व्हीकल के एग्जॉस्ट का आफ्टर ट्रीटमेंट है, और ये आफ्टर ट्रीटमेंट हमारा गाड़ी को जो प्रदूषण की मात्रा है, जिसमें सूट जिसे बोलते हैं, सूट हाइड्रोकार्बन के वजह से जो कालस जिसकी वजह से आती है, या तो वो उसका को ट्रीट किया गया है ऑलरेडी। और एक जो बड़ी बात जो सबको बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में सभी गाड़ियों में BS6 का फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही हम BS6 फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं तो BS6 का फ्यूल ऑलरेडी ही क्लीन फ्यूल है, तो इसके यूज़ करने के बाद BS4 गाड़ियों में जो धुएं की या सूट की या हाइड्रोकार्बन की जो एक समस्या थी वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, और दिल्ली के अंदर लो लोड और लो टेम्परेचर की वजह से नॉक्स फॉर्मेशन की भी मात्रा बहुत कम पाई गई है। तो अब जो डायरेक्शन 88 CAQM द्वारा है वो 1 नवंबर 2026 तक के लिए इसको कैप्ट एट होल्ड रखा है, और इससे आने जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स को एक नई परेशानी आने वाली थी वो परेशानी भी समाप्त हो गई है। और इसके अलावा जो हमारे 10 और 15 साल की प्राइवेट वाहनों के बारे में भी जो एक शंकाएं थी उसके लिए भी एक रास्ता बना है, क्योंकि इस प्रकार की जो स्टडीज़ और डेटा अभी किए जा रहे हैं तो उसके अंदर भी पाया जा रहा है कि जो BS4 की पेट्रोल गाड़ियां हैं जो कि अब स्क्रैप की कंडीशन पे एंड ऑफ लाइफ की एज पे आ गई हैं, तो इनके लिए भी एक राहत की एक हम उम्मीद कर सकते हैं।